हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा केस शेयर करती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, करीबन 58 के आसपास उनकी एज होगी और वो वैसे रेगुलर नहीं थी। उनकी एक फ्रेंड थी जो मेरी बहुत रेगुलर पेशेंट थी, तो वो हमेशा उनको बोलती रहती थी। तो कभी उनका मिलना हो जाता था तो वापस उनसे मिलती थी तो मेरे पास आ जाती थी। और इनको प्रॉब्लम थी एसिडिटी की, ब्लोटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा गैस फूल जाता था। कुछ भी भारी खाया तो बहुत तकलीफ़ होती थी, पेट में दर्द होता था और बेचैनी वगैरह ये सब चीज़ें उनको होती थी। ठीक है, तो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मुझे वापस वही गैस एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है और पेट फूल जाता है तो बेचैनी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, कब से हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि वापस वही थोड़े दिन ठीक रहता है, अभी बीच में मैं हॉस्पिटल भी एडमिट होके आई, सब टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाया, वो लोग दवाई वगैरह देते हैं, ठीक तो कुछ होता नहीं है, वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बार बार हो क्यों रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला इसको लेके चिंता क्या है? तो उन्होंने बोला चिंता तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खाने में इतना ध्यान रखती हूँ, सिर्फ दलिया खाती हूँ, कभी कभार कहीं चले गए तो कुछ खाने में आ जाता है और फिर वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और लास्ट टाइम जैसे फिर वापस बार बार हॉस्पिटल जाना, एडमिट होना, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, ये सब चीज़ों से मुझे गुस्सा आता है। तो मैंने बोला कि क्यों, मतलब हॉस्पिटल जाने से क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ था ना, जैसे हम लोग लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हालांकि थोड़ा लेट हो गया था, 9 बज गए थे, लेकिन मैं चल के गई थी तो वो लोग व्हीलचेयर लेके आ गए और उन्होंने बोला बैठ जाओ। तो मैंने बोला कि क्यों, मैं तो ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप बैठ जाओ, हम आपको अंदर लेके जाएंगे। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं क्यों बैठूँ? तो फिर पेशेंट के बेटे ने पूछा कि आप क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, इसका कोई चार्ज वगैरह है? तो उसने बोला कि हाँ 500 रुपये हैं। ठीक है, तो बोलो बताओ, अगर नहीं पता होगा तो बैठ जाएगा बंदा, है ना। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे हम अंदर गए, एडमिट हो गए, फिर उसके बाद हम वो ईसीजी मशीन लेके आ गए। अब मैंने बोला मुझे पेट का प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको ईसीजी क्यों करना है? मैं नहीं करवाऊंगी ईसीजी। तो मतलब वो जो असिस्टेंट थी तो उसने बोला कि नहीं नहीं, हमें तो डॉक्टर ने बोला है ये सारे टेस्ट करके ही उनको दिखाना है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप बुलाओ अपने डॉक्टर का, मैं बात करती हूँ, मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर मैं ईसीजी क्यों करवाऊँ? और मैंने मना कर दिया ईसीजी करने को। ठीक है, फिर ऊपर से जब डिस्चार्ज हो रहे थे तब उस टाइम पे आए मेरा कोरोना टेस्ट करने के लिए। अब बताओ, अब तो मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ, फिर तुमको क्यों कोरोना टेस्ट करना है? पर बोलते हैं नहीं ये तो करना पड़ेगा, ये तो प्रोटोकॉल है, तो ये प्रोटोकॉल है तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं करवाऊंगी, आप लिख दो, बिल में लिखना है तो लिख दो, लेकिन मैं टेस्ट तो नहीं करवाऊंगी। तो फिर उन्होंने लगा दिया, बोलो बिल में लगा दिया उन्होंने कोरोना टेस्ट के चार्जेस। तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ईसीजी चार्ज, ईसीजी का भी इन्होंने चार्ज लगा लिया 2-2.5 हज़ार। चलो 2-2.5 हज़ार तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोई मतलब भी बनना चाहिए ना, कोई भी ऐसे ही टेस्ट करवाते हैं। अभी कुछ भी लिख देते हैं ये लोग, क्योंकि इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है, तो ये लोग टेस्ट पर टेस्ट करवाते हैं। तो ये चीज़ें फिर मुझे गुस्सा दिलाती है। तो फिर मैंने बोला तो फिर इसको लेके आप को क्या लगता है? तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा तो मुझे शांति से समझाता है कि नहीं मम्मा आप कुछ मत बोलो, ये लोगों का भी, इनकी भी मतलब एक टारगेट रहता है, जैसे बड़ी हॉस्पिटल रहती है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रहती हैं उसमें डॉक्टर का टारगेट रहता है तो उनको पूरा करना होता है। तो बोलते करे टारगेट अपना पूरा, अमीरों पे करे, मुझ पे क्यों कर रहे हैं? मेरे पास थोड़ा नहीं इतना पैसा भरा है फालतू का, ये बिना मतलब का टेस्ट करा रहे हैं, है ना। और ऊपर से जब डिस्चार्ज हो रही थी तो मैंने बोला लाओ आपने जो टेस्ट किए हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं तो वहाँ पे जाके बीच में, जैसे मेन जो एरिया होता है ना एरिया, वहाँ पे जाके मैंने बोल दिया आपको मुझे टेस्ट, इतने सारे टेस्ट किए, आपको मुझे रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी। तो जब हम चिल्लाने लगते हैं तो वो नर्स अंदर लेके गई और फिर मुझे शांति से समझा के बोलती है कि अभी हमने 2 साल से ये बंद कर दिया है। तो बोले तुमने बंद इसलिए किया है कि तुम्हारी रिपोर्ट कुछ और बोली होगी और रियलिटी में कुछ और होगा, इसीलिए तुमको बंद करना पड़ा। अगर सही हो तो लाओ मुझे रिपोर्ट दो, मेरे जो रिलेटिव्स हैं सारे डॉक्टर्स हैं तो मैं उनको दिखाऊंगी। तो बस यही सारी चीज़ें रहती हैं, उनको बस पैसा लूटना होता है। अभी जैसे मेडिक्लेम है उसकी भी एक लिमिट होती है ना, मेडिक्लेम की भी एक लिमिट होती है और ये लोग की कोई लिमिट होती ही नहीं है ना। बंदा अपने आप से निकालना हो तो 1000 रुपये भी भारी पड़ जाए, और ये लोग तो टेस्ट पर टेस्ट करवाते हैं, इनको क्या पड़ी है। ये तो एंडोस्कोपी भी इन्होंने मुझे लिख दिया था, अब इन्होंने तो लिख दिया एंडोस्कोपी, उसके बाद बंदे को बांध रहे, हाथ बांध रहे, नाक दबा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इनको तो डालना ही डालना है, इनको तो अपना काम करना ही करना है। तो मुझे तो लगा कि बस मुझे इस एलोपैथी के चक्कर से मुझे छुड़ा दो, मुझे तो बस होम्योपैथी काम कर जाए तो मैं ठीक हूँ। तो मुझे मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसने बोला भी कि उसको सोरियासिस में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा, तो मुझे लगा कि नहीं चलो इस बार मैं थोड़ा सा रेगुलर लेके देखती हूँ और मुझे मतलब फ़ायदा हो जाए।
तो फिर मैंने बोला ठीक है, और फिर मैंने उनको ये जो उनका पूरा बिहेवियर था, जो पूरा इंसिडेंस इन्होंने मुझे बताया, उस पर से मैंने उनको एक मेडिसिन दी और उसके बाद उनको गैस और एसिडिटी में बहुत फ़र्क पड़ गया। उसके बाद उनको एडमिट होने की, लाइक वो जो रेगुलर दवाइयाँ खा रहे थे वो भी बंद हो गई थी और एडमिट होने का अब उनको ज़रूरत एसिडिटी के लिए एटलीस्ट। अब वो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम तक, 1-2 साल तक उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। एक्चुअली पुराना केस है, बट मुझे लगा अच्छा है, एक कॉमन रेमेडी का थोड़ा अलग शेड है, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इस केस में मैंने कौन से रूब्रिक सोचे थे। एक तो ये जो पेशेंट का बहुत कॉमन बिहेवियर था कि आती थी, थोड़ा ठीक हुआ, नहीं हुआ, दवाई ली नहीं ली, और फिर ये रेगुलर नहीं थे बिल्कुल। ठीक है, तो इसको मैंने लिया था हेडलेस। ठीक है, इनको पता है लेकिन ये ध्यान बिल्कुल नहीं देती थी, तो हेडलेस। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने जो बोला कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, दलिया ही खाती हूँ, वो कभी कभार खाने में आ जाता है, बाकी मैं नहीं खाती हूँ कोई भी चीज़ भारी, तो दिस इज़ कॉशियस। ठीक है, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये सारे टेस्ट वगैरह भी करवा रही थी, कुछ मतलब मेडिसिन दिखाने जा रही थी क्लिनिक में, मुझे दिखाने आई थी, क्यों हो रहा है, बार बार यही सोच रही थी कि क्यों हो रहा है। तो आई टुक इट एज क्यूरियस। ठीक है, रेट्रो में सोचा था, ये मेन रूब्रिक नहीं थे मेरे। मेन रूब्रिक जो मेरा इस केस में था दैट इज़ टॉकिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, पूरा टाइम इसकी जो एनर्जी थी वो उसी बारे में थी कि डॉक्टर्स अपना पैसा बनाते हैं, अपना बिजनेस को सोचते हैं और हमारे बारे में बिल्कुल सोचते नहीं है। पेशेंट के बारे में उनको कोई पड़ी नहीं होती है। स्पेशली इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत बार हमें ये एक्सपीरियंस होता है, तो उसी के बारे में ये बता रही थी। तो दिस इज़ टॉकिंग ऑफ बिजनेस कि अगर मेडिक्लेम है तो ठीक है, वरना अपने जेब से तो 1000 रुपये भी मैं ना निकालूँ, है ना। तो ये था इसका टॉकिंग ऑफ बिजनेस। फिर इसने जो बोला वो सही था, कहने जाओ कि भाई अगर मैं ठीक हूँ तो क्यों व्हीलचेयर के 500 रुपये दूँ, अगर मुझे पेट में तकलीफ है तो क्यों मैं ECG कराऊँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो ये आर्ग्यूमेंट कर रही थी सामने, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होता है कि कितनी बार हम बोल नहीं पाते हैं और हाँ ठीक है कर लो, ये ज़रूरी होगा शायद, या हम बोलेंगे तो फिर वो लोग सामने डॉक्टर अच्छे से हमें ट्रीट नहीं करेगा, ये सब चीज़ें सोच के हम नहीं बोलते। लेकिन ये पेशेंट ने पूरा जो भी उसको मन में लग रहा था वो सीधा सीधा मुंह पे बोला। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रूब्रिक लगा सकते हैं हम यहाँ पे। एक होगा इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, इनजस्टिस है ना, कहीं से भी ये जस्टिफाइबल बात ही नहीं थी, तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने आवाज़ उठाने के साथ इसने क्या बोला ना, ऐसा क्यों करूं, मुझे अगर पेट में तकलीफ है तो मैं क्यों ECG करवाऊं, है ना, मुझे अगर चल के जाने की ताकत है मुझ में तो मैं क्यों बैठूं। तो दिस इज़ रीज़न पावर इंक्रीज्ड। ये पूरा पावर लगा के रीजनिंग कर रही थी कि ये चीज़ें गलत हैं और मैं इसको नहीं सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, ये अपना ही अपने बात को जस्टिफाई कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं बैठना है तो नहीं बैठूंगी। ठीक है, तो दिस इज़ रीज़न पावर इंक्रीज्ड। फिर दूसरा जो था दैट इज़, एक और ले सकते हैं, जैसे सबके सामने बोलना, दैट इट रिक्वायर्स करेज ना, ये ऑडेसिटी थी कि जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन मैं तो लड़के सारे रिपोर्ट्स जो मेरे थे वो मैं लेके आई, तो ये ऑडेसिटी। ठीक है, इसने क्या बोला ना पेशेंट ने कि वो लोगों को समझ में तो आता नहीं है इसलिए वो लोग टेस्ट करवाते रहते हैं, तो दिस इज़ कंटेम्पचुअस। सामने वाले को, भले चाहे तुम बड़े बड़े डॉक्टर हो लेकिन तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम्हें रिपोर्ट्स करवाने पड़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इनको सीधा नीचे दिखा रही थी। तो दिस इज़ हर ईगोटिज्म एंड वी कैन अप्लाई कंटेम्पचुअस की डॉक्टर्स को कुछ आता जाता है नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़ा नाम है लेकिन तुमको डायग्नोसिस का चीज़ें क्लियर नहीं है, तो दिस इज़ कंटेम्पचुअस। ठीक है, और जैसे उसने बोला कि नहीं मेरी फ्रेंड ने बोला है कि उसको ठीक हुआ है तो मुझे आपको दिखाना है और मैं भी रेगुलर लूँगी तो मुझे ठीक होगा, तो इम्प्रेशनेबल, ये भी रूब्रिक लगा सकते हैं। तो ये सारे रूब्रिक लेके मैंने पेशेंट को दिया था सल्फ़र 200 के डोजेस दिए थे और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया था। आई होप आपको केस अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।